प्रोफेसर रविकांत जी, सबसे पहले ये बताइए, ये जो छुआछूत है, ये जो भेदभाव है, दलितों के साथ जो अत्याचार है, इसकी एंट्री हिंदुस्तान में कैसे होती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे, अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथ उठाकर देखें तो उसमें इन चीजों का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये जो भेदभाव है वो कैसे आया और आपके लिए दलित विमर्श का मतलब मायने क्या है? सबसे पहले चित्रा जी, मैं लखन पासी की धरती लखनऊ से आपको जय भीम पेश करता हूँ। ये धरती उदय देवी पासी और बेगम हजरत महल की भी है। मैं फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। बाकी आपने इसके बारे में कहा ही है कि ये जो हमको आसपास दिख रहा है बाबा साहब के नाम पर और जिस रिजीम में हुआ, वो इस बात का गवाह है कि इस देश में सदियों से जो अस्पृश्यता, उत्पीड़न, शोषण रहा है, उसको बदलने में और उसको कामयाब होने में एक लंबा वक्त लगा। लेकिन फिजा अब फिर से बदल रही है और वो तमाम घटनाएं, आपने उसका जिक्र किया कि जहां एक दलित घोड़े पर नहीं चढ़ पाता, जहां एक दलित को पेशाब पिलाई जाती है, जहां एक दलित महिला के बारे में एक दरोगा कहता है कि ये मजे लेने के लिए होती है, ऐसी अनंत घटनाएं। और इसी उत्तर प्रदेश में आपने रिपोर्टिंग की है हाथरस में उस बेटी के साथ क्या हुआ। और कल एक लखनऊ के रंगबाज आए थे और वो उस समय कहां खड़े हुए थे ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। माने वो समाज के लोग भी जो आज राजनीति में है और उस पार्टी में खड़े हुए हैं, लेकिन वो दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर, शैलेंद्र के साथ जो हुआ, फिरोजाबाद का MBBS का छात्र, लेकिन वो नहीं बोले। वो अपने, ऑब्वियस है कि उन्होंने अपने शौर्य की गाथाएं सुनाई होंगी। आपका जो मूल सवाल है कि ये हुआ कैसे, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि 400 ईस्वी के आसपास जब गो मांस को प्रतिबंधित किया गया, उस समय अस्पृश्यता का भारत में प्रवेश हुआ और उसके बाद निरंतर ये परिस्थितियां चलती रही और वो अंग्रेजों के दौर में थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज की तारीख में वो फिर से वो पूरे हिंदुत्व की धारा के साथ, जहां हिंदुत्व को लेकर के और हिंदू राष्ट्र को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने 1940 में BBC को इंटरव्यू देते हुए और पाकिस्तान का पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हुए सीधे तौर पर कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के बहुजनों के लिए अभिशाप होगा। तो उसमें फिर से वो छुआछूत लौट रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य, नहीं बहुत दुख होता है कि कोरोना काल में इस तरह के तमाम मैसेज पास किए जा रहे थे कि अस्पृश्यता देखिए इसीलिए थी क्योंकि ये छुआछूत संक्रामक रोग होते हैं। ये आज के दौर पे बात होगी, 2020-21 में बात होगी। इससे ज्यादा विडंबना की बात और क्या हो सकती है, जहां स्त्रियों के लिए क्या लिखा जाता है उसी मनुस्मृति में, जहां शूद्रों के लिए क्या लिखा जाता है, जहां अछूतों के साथ क्या लिखा जाता है। और आज तमाम झंडाबरदार फिर से मनुस्मृति को, अभी BHU में एक लेटर जारी हुआ है, आपको मालूम है कि जहां पे मनुस्मृति को पढ़ाने को लेकर के बात हो रही है, वहां पर फेलोशिप देने की बात हो रही है। ये इस हिंदुस्तान में हो रहा है, इस भारत में तो रामचरितमानस भी चलाया जा रहा है। रामचरितमानस को जो जलाया गया, वो पहली बात तो ये फोटो कॉपी को जलाया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पहली बात नहीं हुआ है। 1974 में इसी उत्तर प्रदेश के अगर मनुस्मृति पढ़ाना गलत है तो रामचरितमानस को जलाना जायज कैसे हो सकता है? चित्रा जी, इस माइंड सेट को बदलने की जरूरत है। कैसे बदला जाए? रामचरितमानस की 2 पंक्तियां देखिए। रामचरितमानस के बारे में आप लोग ज्यादा विद्वान हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं, मुझे पता है। उसके बारे में आप ज्यादा ज्ञान दे पाएंगे, कितने अध्याय हैं, कितनी चौपाइयां हैं, कितने दोहे हैं और भी बहुत सारी चीजें। सिर्फ 2 लाइनों को लेकर उसके भी आप अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे, मैं अपने हिसाब से मतलब निकालूंगी, सामने वाले अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे, क्योंकि रामायण संस्कृत भाषा में थी। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने जब लिखा था, उस समय सामान्य तौर पर आसपास जो बोलचाल की भाषा होती है उन्होंने उस पर लिखा था। और जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा था, उस समय तुलसीदास जी का ब्राह्मण वर्ग ने बहुत विरोध किया था कि संस्कृत की इतनी उच्च परिष्कृत भाषा ये आम बोलचाल की भाषा में कैसे लिख सकता है। उनको उस समय भी विरोध का सामना करना पड़ा था। आप जब ये कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, आप कहें ताड़ना मतलब इनको हिकारत भरी निगाहों से देखना, इनको गलत समझाना, इनको जो भी उसके अपने जिन लोगों ने जलाया उसका अपना मतलब निकालते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ रामचरितमानस जिसको लोग नंगे पैर छूते हैं, वो जूता पहनकर नहीं छू सकते रामचरितमानस, वो मंदिर में पूजा करते हैं,
वही लोग कहते हैं कि ताड़न के अधिकारी मतलब इनकी ज्यादा देखरेख की जरूरत है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बाकी दो लोग हो। तो अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की जाती है। सर चित्रा जी, ये देखभाल करने का अधिकार दिया जी तो आएंगे नहीं हमें बताने कि हम क्या लिख कर गए, लेकिन मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, आप हमसे विमर्श कर लिया। अरे कभी हमसे भी पढ़ लीजिए, ये आप सिर्फ पढ़ाते रहेंगे, कभी हमसे भी पढ़ लीजिए। हमने भी इसी संविधान के बदौलत इस देश में पढ़ करके और पढ़ने का अधिकार हासिल किया है। ताड़ने का वही अर्थ है जो तुलसीदास ने लिखा था, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी भी रचना की आलोचना होनी चाहिए। सर मैंने आपसे पूछा मनुस्मृति पढ़ाना गलत है, आपने कहा हमने मान लिया। रामचरितमानस जलाना गलत है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, रामचरितमानस है क्या? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या गलत है? गलत है, क्या गलत है? रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसी लखनऊ ने अभी उन लोगों को जमानत देते हुए कहा कि रामचरितमानस केवल साहित्यिक ग्रंथ है, इसी लखनऊ में। और 300 रामायण है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बनाइए। वो हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा ग्रंथ है और तुलसी को हम उसी तरह से पढ़ते हैं। है तो ग्रंथ ही ना, साहित्य है ना, बिल्कुल साहित्य है ना। आप साहित्य को जलाएंगे, इस देश की संस्कृति को जीवित कैसे रखेंगे? अरे भाई, मैं जो कह रहा हूँ पहले आप सुन तो लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी ग्रंथ को, वो चाहे साहित्यिक हो चाहे धार्मिक हो, उसको जलाना ठीक नहीं है। हम आलोचना करते हैं, हम समालोचना करते हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ 1974 में इसी विधानसभा में रामपाल सिंह यादव ने रामचरितमानस के पन्ने फाड़े थे। 1978 में रामस्वरूप वर्मा ने अपने अनुयायियों को मनुस्मृति और रामचरितमानस को फाड़ने के लिए कहा था, तब नहीं हुआ था ये बाल। आज पहले ये स्पष्ट हो जाए कि रामचरितमानस साहित्यिक ग्रंथ है या धार्मिक ग्रंथ है, इसको कौन डिसाइड करेगा? इस देश में 300 रामायण है, रामचरितमानस क्यों धार्मिक ग्रंथ है? वाल्मीकि रामायण क्यों धार्मिक ग्रंथ नहीं है? भवभूति रामायण क्यों धार्मिक ग्रंथ नहीं है? निराला की राम की शक्तिपूरा क्यों धार्मिक ग्रंथ नहीं है? ऐसे अगर आप हर राम कथा को धार्मिक ग्रंथ बनाएंगे, कृष्ण कथा को धार्मिक ग्रंथ बनाएंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या विमर्श करेंगे? फिर तो हम एक सवाल भी नहीं उठा सकते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि रामचरितमानस एक साहित्यिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और ये लखनऊ में कहा गया है, कोर्ट ने कहा है, जिनको पूजा करनी है पूजा करके करें। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए इस देश की खूबसूरती यही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आराम से थोड़ा सुन लेते हैं। देखिए हिंदुस्तान में, आप मेरी बात सुने, बैठ जाइए, मैं थोड़ा बोलने दीजिए, आप ही लोगों की बात करने की